हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो पे देखेंगे एरर ऑफ कमीशन। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़े थे एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता था भूलना। एरर ऑफ कमीशन का मतलब है यहाँ पे या तो आप रॉन्ग पोस्टिंग कर ले रहे हो, ठीक है, या रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रहे हो, या रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, या रॉन्ग कास्टिंग कर रहे हैं। कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग में अगर हम कुछ भी गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का। सबसे पहला एग्जांपल है अ क्रेडिटर ऑफ 1700, अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम वॉज रिकॉर्डेड एज 7100, ठीक है। यहाँ गलती क्या हुआ है, आप एंट्री सही किए हो बट अमाउंट गलत हो गया। आपको एंट्री आप यहाँ पे सही किए हो, राम टू सेल एंट्री होना था 1700, 1700 से। आप एंट्री सही किए हो, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पर यहाँ अमाउंट ले लियो 7100, 7100 यहाँ पे आप क्या लियो अमाउंट। तो यहाँ गलत किस चीज़ पे, या अमाउंट के रिकॉर्डिंग पे गलत है, ठीक है। राम को डेबिट होना था 1700 से, आप किए हो 7100, यानी राम कितने एक्स्ट्रा से डेबिट हो गया है। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितने का है, ये जो डिफरेंस है ये 5400 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेल्स को होना कितने से था, 1700 हुआ है कितने, मतलब ये एक्सेस क्रेडिट हो गया है। एक्सेस क्रेडिट कितने से, 5400 से। जब भी कुछ चीज़ एक्सेस क्रेडिट या एक्सेस डेबिट होगा तो आप इसको रिवर्स कर दोगे। रिवर्स कैसे करोगे, सेल्स यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पे आप सेल्स को, यहाँ आप सेल्स को डेबिट कर दो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। कितने से एक्सेस था, 5400 से सेल्स एक्सेस था और 5400 से ये एक्सेस था। तो ये आपका हो गया रेक्टिफाई एंट्री, ठीक है। ध्यान रहेगा हमको एग्ज़ाम में सिर्फ क्या करना है, रेक्टिफाई एंट्री करना है। ये सिर्फ समझने के लिए था कि राम टू सेल्स एंट्री होना था, बट आप राम टू सेल्स ही किए हो। अमाउंट पे गलती है, अमाउंट अगर एक्सेस हो गया है डेबिट और क्रेडिट तो आप रिवर्स कर दोगे, ठीक है। सेकेंड देखते हैं। बोल रहा है अ क्रेडिट सेल्स ऑफ 1700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एज अ सेल्स ऑन अ कृष्णा। यहाँ पे एंट्री सही हुआ है, आप अकाउंट की गलती की हो। डिफरेंस समझना क्या है, एंट्री आपको करना था मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1700, आप एंट्री क्या किए हो, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने का, 1700, 1700, ठीक है। अब यहाँ पे आप गलती आइडेंटिफाई करोगे। देखो सेल्स क्या है, करेक्ट है, क्रेडिट होना था क्रेडिट हुआ है, अमाउंट 1700 और इधर भी अमाउंट 1700। तो इस पर हमारी कोई भी गलती नहीं। गलत क्या हुआ है, मोहन का अकाउंट डेबिट होना था जो हम नहीं किए हैं, उसके जगह कृष्णा डेबिट हो गया जो नहीं होना था, ठीक है। रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको पहले आप यहाँ पे लिखोगे, अगर अमाउंट सही है अकाउंट में सिर्फ गलत हुआ है तो जिस भी अकाउंट को डेबिट होना था वो कर दो। यहाँ डेबिट किसको होना था, मोहन अकाउंट को डेबिट होना था, और गलती से कौन डेबिट हुआ है, जो गलती से डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है, कृष्णा।
अमाउंट सेम है तो 1700 1700। ध्यान रखेंगे ठीक है कि जिन, दोबारा देखो यहाँ पे गलती क्या हुआ था, मोहन के अकाउंट को डेबिट होना था बट आप गलती से कृष्णा के अकाउंट को डेबिट कर दियो। सेल्स करेक्ट है, तो जिस भी अकाउंट को डेबिट होना था आप उसको डेबिट कर दो और जो गलती से डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, ध्यान रहेगा। पहला था अगर अमाउंट का गलती हुआ है, एक्सेस हो चुका है अमाउंट, तो रिवर्स कर दो, और अगर अकाउंट में गलती हुआ है तो जो गलती से डेबिट हुआ है वो रिवर्स, और बाकी जो होना चाहिए था वो कर दोगे आप। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अ क्रेडिट सेल्स ऑफ 1700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड इन अ परचेस बुक। यहाँ क्या गलती हुआ है? ठीक है, यहाँ देखिए होना था सेल्स का एंट्री क्या होना था, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से? 1700 1700। ठीक है, अब यहाँ हो क्या गया, हम सेल्स की जगह परचेस की एंट्री कर देंगे। ये मान लिए कि जो सामान हम बेच रहे थे उसको गलती से ये मान लिया कि खरीदे हैं और एंट्री कर दिए परचेस टू मोहन। ठीक है, अब यहाँ पे आप गलती क्या हुआ है देखेंगे। पहला चीज़ सेल्स होना चाहिए था और मोहन डेबिट होना चाहिए। मोहन आया है बट डेबिट की जगह यहाँ क्रेडिट हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ये गलती से डेबिट हुआ है तो इसको क्रेडिट कर देंगे, और ये जो होना चाहिए था वो तो क्रेडिट रहेगा ही, और इसको जो डेबिट होना था ये भी डेबिट हो गई। ठीक है, अब रेक्टिफाई एंट्री हम देखेंगे इसका क्या होगा। देखिए मोहन अब यहाँ पे क्या होगा, डबल अमाउंट से होगा। ठीक है, डबल अमाउंट से कितना हो जाएगा, 34 टू सेल्स जो होना चाहिए था 1700, और परचेज जो गलती से डेबिट हो गया है उसको क्रेडिट कर दीजिए 1700। ठीक है, समझ आया ये डबल अमाउंट से क्यों हुआ है? एक बार दोबारा देखिए, मोहन को क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, जो आप किए नहीं, गलती से क्रेडिट कर दिए, तो जो क्रेडिट किए हो वो पहले एक बार डेबिट करोगे और जो डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट करोगे। ठीक है, सिंपल से समझ लो। मोहन को आपको क्या करना था, मोहन से 1700 रुपये लेना था बट आप गलती से उसको 1700 रुपये दे दिए हो। ठीक है, तो गलती से अगर आप उसको 1700 रुपये दिए हो तो पहले जो गलती से दिए हो वो वापस लोगे। ठीक, फिर जो 1700 लेना था एक्चुअल में वो भी तो वापस लोगे। ऐसा तो नहीं कि 1700 वापस कर दिया बात ख़त्म। वो पहला जो 1700 मिला वो था, बाई मिस्टेक उसको दे दिए थे, वो वापस लिए। दोबारा 1700 फिर मांगोगे, बोलोगे मेरे को जो लेना था वो वापस करो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे बिल रिसीवेबल था 8000 रिसीव फ्रॉम श्याम, वॉज रिकॉर्डेड एज ए बिल्स पेबल। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल की एंट्री क्या होती है, बिल रिसीवेबल टू, जिससे भी आपको रिसीव हो रहा है, किससे रिसीव हो रहा है, श्याम से। कितने का, 8000 का बिल था हमारा। आप बिल रिसीवेबल को गलती से बिल्स पेबल मान के श्याम को क्या कर दिए हो, सेम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के जैसा है, श्याम टू बिल्स पेबल। कितने का, 8000 8000। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं क्या गलत हुआ है, किसको क्या होना था। ये रॉन्ग एंट्री है, ये जो यहाँ हम लोग कर रहे हैं वो रॉन्ग एंट्री है, ये हमारा राइट एंट्री है कि होना क्या चाहिए था। पहला चीज़, बिल्स पेबल जो गलती से क्रेडिट हुआ है इसको डेबिट करोगे। ठीक, फिर उसके बाद श्याम गलती से डेबिट हो गया तो श्याम को क्रेडिट करोगे, और ये जो है
ये तो क्रेडिट होगा दोबारा से और ये डेबिट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं रेक्टिफाई एंट्री क्या होता है। यहाँ हम रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। रेक्टिफाई एंट्री होगा बिल रिसीवेबल, जो आना चाहिए था 8,000 से वो आएगा। बिल्स पेबल जो गलती से क्रेडिट हो गया था वो डेबिट कर दो। कोई भी चीज़ अगर गलती से डेबिट या क्रेडिट हुआ है तो आप उसको रिवर्स करके वो अकाउंट क्लोज करोगे। ठीक है, ये अननेसेसरी खुल गया है बिल्स पेबल का अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट हो गया तो इसको अब क्लोज करने के लिए आपको डेबिट करना है। आप डेबिट कर दिए यहाँ पे, ये हो गया 8,002। अब यहाँ श्याम क्या होगा, डबल अमाउंट से होगा। क्यों, पहला चीज़ श्याम को होना चाहिए था 8,000 से क्रेडिट, आप गलती से उसको डेबिट कर दिए हो तो जो गलती से किए हो डेबिट वो भी करोगे, तो 2 बार 8,000 आया, मतलब ये आपका डबल अमाउंट से क्या हो जाएगा, श्याम क्रेडिट हो जाएगा 16,000 से। क्लियर है। जब भी आप कोई बुक ही गलत कर दो तो एक पार्टी का डबल अमाउंट से एंट्री होगा। ठीक है, अगर किसी को डेबिट होना था आप क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट होना था आप डेबिट कर दिए, तो वो डबल अमाउंट से ही होगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं परचेज ऑफ 8,100 फ्रॉम अ भारत वॉज रिकॉर्डेड एज 1,800। आप रिकॉर्ड क्या करना था आपको, कैश परचेज का एंट्री होता परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,100, ये होता है राइट एंट्री 8,100। हम क्या एंट्री किए हैं, एंट्री सेम किए हैं, परचेज टू कैश, बट गलती क्या हुआ, यहाँ अमाउंट गलत लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, शॉर्ट केस है, शॉर्ट क्रेडिट और डेबिट वाला। परचेस को डेबिट होना था 8,100 से, पर हम डेबिट कितने से किए हैं 1,800, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है 6,300। ये क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो आप अंडर कास्ट। इससे पहले वाले केस में जो सबसे स्टार्टिंग में हम पढ़े थे वो क्या था, एक्सेस का था। तो अगर इन केस शॉर्ट कास्ट रहता है तो सेम एंट्री आप करोगे जितने से भी शॉर्ट कास्ट है। ठीक है, अब यहाँ रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा, परचेज टू कैश अकाउंट, कितने से, जितने से भी शॉर्ट कास्ट है या शॉर्ट डेबिट या शॉर्ट क्रेडिट है। शॉर्ट वाले केस में आप ध्यान रखेंगे सेम एंट्री रखोगे, बस जितने से भी शॉर्ट है वो करोगे। एक्सेस वाले में रिवर्स एंट्री करोगे डिफरेंस अमाउंट से। ठीक है, ध्यान रहेगा।